हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आर्म्स एंड द मैन, जीबी शॉ के फेमस नॉवेल के बारे में। आर्म्स एंड द मैन, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन इज़ ए कॉमेडी, ये कॉमेडी लिखी गई है बाय जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। इट्स टाइटल, इसका जो शीर्षक है, कम्स फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ वर्जिल्स एनिड। वर्जिल की एक जो है नॉवेल है लैटिन भाषा में, एनिड उसका नाम है, उसी से इसके टाइटल को एडॉप्ट किया गया है। द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन 21 अप्रैल 1894। 21 अप्रैल 1894 को पहली बार इसे प्रोड्यूस किया गया था एट द एवेन्यू थिएटर में। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1898, 1898 में इसे पब्लिश किया गया था। इन द वॉल्यूम ऑफ प्लेज प्लेजेंट, एक प्लेजेंट वॉल्यूम थी, उसमें ढेर सारे प्लेज जो है पब्लिश किए गए थे, उसी में इसे पब्लिश कराया गया था। दिस वॉल्यूम आल्सो इंक्लूडेड 3 अनदर प्लेज, इसमें 3 और भी प्लेज थे, कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल और द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये तीनों अन्य उसमें नॉवेल भी थे शामिल। इट इज़ ए ह्यूमरस प्ले, स्वाभाविक है कॉमेडी है तो यह एक हास्यजनक प्ले होगा। विच शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ वार, जो युद्ध की बर्बादी को दिखाती है। इट ऑल्सो डील्स विथ हिपोक्रेसीज, एक अहंकार, जो अभिमान जो इंसान के अंदर होता है, ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव में जो अहंकार या अभिमान छिपा होता है उसको ये दिखाता है। The play begins in the fall of 1885 during सर्बो-बल्गेरियन वॉर। ये जो इसकी सेटिंग रखी गई है 1885 के आखिर की, और ये इसकी सेटिंग एक युद्ध के जो है बैकग्राउंड में भी रखी गई है कि उस समय जो है वॉर चल रहा था, सर्बो-बल्गेरियन वॉर। अब एक कैरेक्टर का नाम आपके सामने आ रहा है, रैना। रैना जो है एक बल्गेरियन वुमेन है, वहाँ की एक औरत है, फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली, बहुत ही अमीर परिवार से हैं। कम्स टू नो, उन्हें पता चलता है, अबाउट द वार, युद्ध के बारे में, फ्रॉम हर मदर, उसकी माँ से। हर मदर कैथरीन, हर मदर का नाम जो है कैथरीन है, एड्स दैट, वो कहती है, सर्जियस जो कि रैना का फियांसे है, वॉज द हेड, लौका। अब देखिए वो उस युद्ध का हेड था जिसमें जो है कह सकते हैं जो है उसके न्यूज़ के बारे में पता चलता है। लौका जो कि इस घर का नौकर है, द सर्वेंट ऑफ द फैमिली इंटर्स, तभी जो है वो आता है। एंड वार्न्स कैथरीन, कैथरीन को चेतावनी देता है, एंड रैना, और रैना को भी, दैट सर्ब्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम द बैटल फील्ड, यानी कुछ जो वार जो युद्ध जिस देश से हो रहा था उसकी तरफ से कोई एक सैनिक जो है भाग गया है। मे बी इन द एरिया, हो सकता है वो इसी क्षेत्र में हो, ऐसा उसके द्वारा चेतावनी दी जाती है। रैना डजेंट गेट अफेक्टेड, उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, एंड सी कीप्स हर विंडो ओपन, यहाँ तक कि वो बंद नहीं करती अपनी खिड़की को भी। एट द नाइट, उसी रात क्या होता है, ए मैन एंटर्स थ्रू द अनलॉक्ड विंडो, उसी खिड़की के थ्रू जो है एक इंसान जो है एंटर कर जाता है। ही सेज रैना, वो रैना से कहता है, दैट ही विल किल हर, कि उसे मार देगा, इफ सी मेक्स इन नॉइज, यदि वो शोर मचाएगी तो वो उसे मार देगा। द मैन इज स्विस, वो स्विट्जरलैंड का है, एंड ही इज एन स्किप्ड सोल्जर, वो एक भागा हुआ सिपाही है, बागी सिपाही जिसको आप कह सकते हैं। हु वॉज फाइटिंग फॉर द सर्बियंस, जो सर्बियंस की तरफ से लड़ रहा था। रैना इज शॉक्ड टू सी, रैना देखकर स्तब्ध रह जाती है, दैट द मैन इज टायर्ड, वो इंसान थका हुआ है, एंड हंग्री, और भूखा भी है। ही डज नॉट ग्लोरीफाई द बैटल, इनफैक्ट, मतलब वो युद्ध की तारीफें नहीं करता, युद्ध के बारे में बात नहीं करता, इनफैक्ट वास्तव में ही इज हैप्पी टू हैव एस्केप्ड, एंड उसे भागकर बहुत ही खुशी हो रही है। व्हेन हर मदर सर्वेंट एंड ए बल्गेरियन ऑफिसर एंटर्स, जब कोई इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए आता है, टू सर्च, उसको ढूंढने के लिए, द रूम, खाली रूम में, पूरा उसके रूम में ढूंढने के लिए, रैना के रूम में, सी कन्विंसेस ऑल ऑफ देम, सबको वो इस बात के लिए राजी कर लेती है, दैट नो वन इज इन हर रूम, कि कोई उसके कमरे में नहीं है। सो दे लीव, इसीलिए वे चले जाते हैं। सी गिव्स टू द मैन चॉकलेट,
क्रीम्स, वो चॉकलेट क्रीम्स देती है। एंड इज शॉक्ड टू हियर दैट, और उसे यह बात सुन के सदमा पहुंच जाता है, एक तरीके से बहुत ही स्तब्धित हो जाती है वो, कि ही हैज़ नो एम्यूनिशन फ्यूल उस फॉर हिज पिस्टल, मतलब उसके पिस्टल में कोई लाइक कह सकते हैं बारूद नहीं है। ही ओनली कीप्स कैंडीज, वो सिर्फ चॉकलेट रखता है इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। ही आर्ग्यूज दैट सर्जियस इज नॉट ए ब्रेव मैन, वो बात बात में ये भी कहता है कि सर्जियस कोई बहादुर आदमी नहीं है। सर्जियस वास्तव में रैना का कौन है, फियांसे है उसकी, कह सकते हैं एक तरीके से ये बुराई कर रहा है कि वो कोई बहादुर आदमी नहीं है। ही हैज़ ओनली सक्सीडेड बाय लक, वो बस भाग्य से जो है वो सफल हो गया है। सी आल्सो एग्रीज दैट, वो इस बात से भी सहमत हो जाती है, टू हेल्प द मैन escape, भागने में, द नाइट, उसी रात। द मैन स्लीप्स एज रैना इंक्लूड्स हर मदर टू द प्लान, माँ को भी वो अपने योजना में शामिल कर लेती है, माँ भी उसकी मान जाती है, और वो भगाने में दोनों कह सकते हैं राजी हो जाते हैं। द सेकेंड एक्ट स्टार्ट्स, अब दूसरे एक्ट शुरू होता है, इन द गार्डन ऑफ द हाउस, घर के बगीचे से। इट इज़ नाउ स्प्रिंग ऑफ 1886, अब 1886 का ये स्प्रिंग जो है सीजन है। लॉका इज इंगेज टू द हेड मेल सर्वेंट, अब जो है वो लौका जो है उस घर का मुख्य प्रमुख नौकर जो है निकोला, उसके साथ जो है कुछ काम कर रहा है। सी टेल्स निकोला दैट सी विल नेवर, एक्चुअली लौका जो है इंगेज्ड हो गया है घर के ही नौकर से, उसका एंगेजमेंट फिक्स हो गया, उसकी शादी सगाई तय हो गई है। देन ए सर्वेंट एंड ही टू, तो सो है सी टेल्स निकोला, वो निकोला को कहती है लौका जो है, दैट सी विल नेवर बी मोर देन ए सर्वेंट, कि वो नौक सब दिन लगता है नौकर ही बनकर रह जाएगी। एंड ही टू, और वो भी। सी आल्सो एड्स दैट, वो ये भी कहती है, सी नोज मेनी सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली, वो परिवार के बहुत सारे सीक्रेट्स को जानती है। निकोला सेज, निकोला कहता है, दैट ही डज टू, उसे भी पता है, बट ही विल नेवर चीट हिज मास्टर, वो अपने मालिक को कभी धोखा ठगेगी नहीं, धोखा नहीं देगी। मेजर पेटकॉफ रिटर्न्स फ्रॉम द वॉर, युद्ध से लौटता है मेजर पेटकॉफ। ही सेज टू कैथरीन, वो कैथरीन से कहता है, दैट सर्जियस विल नेवर गेट द प्रमोशन, उसे कभी जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ही हैज़ नो कमांड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी, उसको मिलिट्री स्ट्रेटजी उसकी अच्छी नहीं है। सर्जियस इंटर्स, सर्जियस आता है, एंड द होल फैमिली, और पूरा परिवार, ग्रीट्स, उसका स्वागत करता है, हिम। ही सेज दैट ही हैज़ एबंडन्ड, कि उसने रद्द कर दिया है हिज कमीशन इन द आर्मी, यानी कह सकते हैं अपने जो उतना जो कमिटी उसने जो है बैठाया था, जो भी योजना थी उसकी, वो उसे रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया है उसने। सर्जियस एंड पेटकफ टेल ए स्टोरी, एक कहानी कहते हैं सर्जियस और पेटकफ, दैट दे हैव हर्ड अबाउट ए स्विस सोल्जर, जो एक उसने स्विस सोल्जर के बारे में एक कहानी सुनी है। कैथरीन एंड रेना रियलाइज एवरीथिंग, सब उसको समझ में आ जाता है उन दोनों को, क्योंकि पहले से पता है उसके बारे में, बट डू नॉट से एनीथिंग, लेकिन कुछ भी शेयर नहीं करते हैं उससे। सर्जियस स्पीक्स विथ लौका इन प्राइवेट एंड ऑल्सो फ्लर्ट्स विथ हर, यानी सर्जियस जो है बराबर उससे बात करता रहता है लौका से, और उसको उसके साथ वो फ्लर्ट भी करता है, कह सकते हैं मजाक तरह जो है। लौका रिवील्स टू सर्जियस, लौका जो है सर्जियस को बता देती है, दैट रैना इज़ नॉट फेथफुल, कि वो भरोसेमंद जो है लड़की नहीं है, टू हिम, या फिर वो उससे कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी, उसका भरोसा उतना उस पर नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है। ए मैन नेम्ड ब्लंसली एंटर्स द गार्डन, तभी एक ब्लंसली नाम का इंसान जो है गार्डन में आता है, एंड लॉका ब्रिंग्स हिम टू कैथरीन, वो कैथरीन के पास उसे लेकर आता है। कैथरीन लाती है लॉका उस अपने मालकिन के पास उसे लेकर आती है। कैथरीन रियलाइजेज दैट ही इज द सेम, कि ये वही इंसान है जो सोल्जर जो भागा हुआ था, पर्सन हु हिड रैना इन हर रूम, जिसे रैना ने जो है अपने कमरे में छिपाया था। सी बिकम्स वरीड, वो चिंतित हो जाती है, दैट सर्जियस एंड पेटकफ माइट इनकाउंटर हिम, कि सर्जियस और पेटकफ से उसका सामना हो जाएगा। पेटकफ, वह बता दूं आपको कि पेटकफ जो है कैथरीन का हस्बैंड है, कैथरीन के हस्बैंड है, और जो है रैना उन्हीं दोनों की बेटी है। ब्लंसली हैज़ कम टू रिटर्न द कोट ऑफ मेजर पेटकप, वो धोबी ओबी हो गया कोई है ना, वो लौटाने आया हुआ है, मेजर पेटकप का जो है कोट लौटाने आया हुआ है। रैना इज सो हैप्पी, रैना बहुत खुश है, टू सी हिम, उसको देखकर, वही जो भागा हुआ सोल्जर जो था।
एंड सो ब्लर्ट्स आउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, उसको जो है ना चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से बुलाती है क्योंकि उसने उसे खाने के लिए दिया था ना। पेटकफ एंड सर्जियस हु हैव ऑलरेडी मेट, स्वाभाविक है दोनों पहले भी मिल चुके हैं, हिम आल्सो आस्क्ड टू स्टे एंड पास द टाइम, यानी पेटकफ भी उसे कहता है कि आप यहाँ रुको, अपना समय बिताओ। इन द फाइनल एक्ट, आखिर एक्ट में क्या होता है ऑफ द प्ले, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्सपोज्ड, ज़्यादातर चीज़ें जो है सब सीक्रेट्स जितने भी थे सब रिवील हो जाते हैं। लॉका टेल्स सर्जियस दैट द मैन इज लव्ड रैना, द मैन यानी वह जो है रैना जो है उसे प्यार करती है। लॉका कह देती है सर्जियस को कि वह जो है रैना उसी को प्यार करती है, जो भागा हुआ जो सोल्जर है। सर्जियस चैलेंजेज ब्लंसली, ब्लंसली को चैलेंज करता है। ब्लंसली यही है भागा हुआ सोल्जर जो है। फॉर ए ड्यूएल, मतलब दोनों कहता है कि यदि तुमको शादी करनी है उससे तो हमसे पहले जो है युद्ध करना होगा। बट ब्लंसली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग एंड मेक्स हिज वे आउट ऑफ इट, मतलब कह सकते हैं सब कुछ बताकर वो सब साफ साफ बता देता है और जो है अपना वो बच के निकल जाता है। ए पिक्चर दैट रैना हैड प्लेस्ड इन हर फादर्स क्लॉक फॉर ब्लंसली, ब्लंसली की तस्वीर जो है उसने रखी थी रैना ने अपने कमरे में पिता की तस्वीर के पीछे। वास्तव में कह सकते हैं ये दोनों पहले से ही जो है पहले फर्स्ट मीटिंग में ये दोनों को जो है प्यार हो गया था। रैना एडमिट्स दैट सी हैज हैड फीलिंग्स फॉर ब्लंसली, रैना भी ये बात स्वीकार कर लेती है कि उसे ब्लंसली के लिए फीलिंग्स है। सिंस दे फर्स्ट मेट, जब से वो मिले हुए हैं तभी से। मेजर पेटकप इज सरप्राइज्ड टू नो ऑल दिस, जब उसे ये सब बातें पता चलती है तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। सर्जियस एंड लॉका रिवील दैट दे हैव बीन हैविंग ए सीक्रेट अफेयर, सर्जियस और लॉका भी बता देते हैं कि वो जो है वे दोनों अफेयर में हैं। निकोला रिलीजेज लॉका फ्रॉम देयर इंगेजमेंट, निकोला उसको आज़ाद कर देता है लौका को इंगेजमेंट से, चूंकि लौका जो है ना काफ़ी लोभी ग्रिडी किस्म की लड़की है, वो अपना कह सकते हैं प्रमोशन के लिए जो है सब वो कर रही है। रैनाज पेरेंट्स आर ग्लैड टू मैरी हर ऑफ टू ब्लंसली, ब्लंसली से शादी करा के रैना के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। हुज फादर हैज जस्ट डाइड, जिसके पिता अभी ब्लंसली के पिता मर गए हैं। एंड ही हैज पोजेस्ड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब और जो है बहुत सारे पैसे का वो मालिक बन गया है। रैना इज रिवील्ड टू बी 23 रेदर देन 17, मतलब क्या रैना का वास्तविक एज पता चलता है कि वो 23 साल की है, वो 17 की नहीं है जो सबको बताती फिरती थी। ब्लंसली प्रोमिसेस टू हर निकोला, ब्लंसली जो है निकोला से प्रोमिस करता है। सर्जियस एक्सेप्ट्स लौका, सर्जियस जो है लौका को एक्सेप्ट कर लेता है। एज हिज बिलवेड इन पब्लिक, पूरे सब लोगों के सामने जो है उसे स्वीकार कर लेता है, पहले छिप छिप के मिलता था। द प्ले एंड्स विथ सर्जियस एक्सक्लेमिंग विथ ब्लंसली, जो प्ले की जो अंतिम जो अंत जो होता है प्ले का, व्हाट अ मैन, क्या इंसान है, सर्जियस ब्लंसली से कहता है, तारीफ करता है एक्चुअली ब्लंसली की जो है सर्जियस, मतलब कह सकते हैं कि सोल्जर रहते हुए जो है वो भाग कर कह सकते हैं एक लड़की से प्यार करके शादी कर लेता है। तो वास्तव में यही कहानी का प्लॉट है। आई होप यू गेट वेल दिस वन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बी विथ अस, connect with us, we bring more such videos like this. So thank you for watching, and please subscribe to the channel and like the video, share with your friends. Thank you.